क्या आपके भी प्लाज़ो की पॉकेट जो है वो ठीक से नहीं बनती है? कम कपड़े में कैसे हम प्लाज़ो की कटिंग करेंगे, कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, कैसे हमें पॉकेट लगानी है और आगे से बेल्ट और पीछे से इलास्टिक, ये सारी चीज़ें बिगिनर्स को परेशान करती हैं। तो किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, सिर्फ 1 मीटर कपड़े में मैंने इस प्लाज़ो पैंट को बना के तैयार किया है। सामने से बेल्ट है, पीछे से हमारी इलास्टिक है और साइड से हमारी पॉकेट है। चलिए शुरू करते हैं इस पैंट प्लाज़ो की कटिंग करना बहुत ईज़ी तरीके से। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह का कपड़ा ले लिया है और ये कितना कपड़ा है सबसे पहले आपको यही मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर यही सोचते हैं कि देखिए कम कपड़े में हम कैसे प्लाज़ो पैंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए डबल लेयर में हमारा ये कपड़ा है और पहले इसकी मैं आपको टोटल लेंथ बता देती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर 40 इंची है और इसी कपड़े से मैं आपको फुल यहाँ पर पैंट की कटिंग करना बताऊँगी। साथ ही साथ हमें पॉकेट कैसे अटैच करनी है, कैसे हमें इसका आसन निकालना है, क्या हमारा इसका तरीका रहता है, स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती होती है ना हमारी बिगिनर्स की, होती है कपड़े को फोल्ड करने का। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें यहाँ से ये जो किनारी वाला हिस्सा है ना, ये निकाल देना है। बिगिनर्स ये किनारी के हिस्से को नहीं निकालते हैं और यहीं से हमारी पैंट की जो खिंचाव होता है ना आसन पे, वो हमारा आने लगता है। तो आप कपड़ा कोई भी लीजिए, मैंने यहाँ पर देखिए सनील का कपड़ा लिया है। कपड़ा आपका कोई भी होगा, आपको ये निकाल देनी है। इसके बाद में ऊपर से हमारा ये कपड़ा तिरछा है, इसको हमें सीधा कर लेना है। ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, वरना आपकी जो सिलाई होगी ना वो तिरछी भागेगी या फिर पैंट ट्राउज़र जो हमारा एक साइड में भागता है, वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए मैंने सीधा निशान लगा दिया है। अब इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है, नहीं तो जो गलती आप करते हैं ना वो आपको पता नहीं लगेगी। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने इस कपड़े को सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें निशान लगाना है हिप का 4th पार्ट। मेरे मेज़रमेंट पे हिप यहाँ पर 36 इंची है। इसको हमें 4 से डिवाइड करना है तो हमारा आ जाएगा 9 इंची। तो ये हिप के फॉर्मूले से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी सबसे आसान तरीके से। अब देखिए हमने यहाँ पर 1.5 इंची के ऊपर बेल्ट लगानी है, तो इतना हमें यहाँ पर इंची टेप को निकालना है बेल्ट के लिए। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर थाई का नाप लेना है 14 इंची पे और जो हमारी नी यानी कि घुटने की लेंथ होगी 21 इंची पे रहेगी। इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 36 इंची पे निशान लगाया है। इसके बाद 2 इंची हमारा मार्जिन रहेगा नीचे फोल्ड के लिए। तो 40 इंची में आप यहाँ पर 36 इंची के ट्राउज़र पैंट की कटिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब जितना भी हमारे यहाँ पर तिरछा कपड़ा है, यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आपसे जो गलती आप करते हैं वो आपको नहीं पता लगेगी, फिर आपका जो ट्राउज़र है ये ख़राब हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको वीडियो को आधा नहीं छोड़ना है। अभी देखिए जो भी हमने पॉइंट यहाँ पर लगाए हैं, इन सभी को हम स्केल के हेल्प से सीधा कर लेंगे। तो देखिए सारे निशान हमारे सीधे हो चुके हैं। ऊपर वाले निशान को भी आधा इंची हम यहाँ से सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलाई का मार्जिन रहेगा। अब हमारे यहाँ पर देखिए हिप का 4th पार्ट हमने लिया, हमारा 9 इंची आ गया। इतना ही हमें नीचे की साइड में लेना है। 1.5 इंची हम इंची टेप को निकाल के रखेंगे। हिप का 4th पार्ट लेंगे, प्लस इसमें हम 3 इंची ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल 12 इंची हो गया। तो ये हमारा आसन के फॉर्मूले से इसका क्रॉस निकालने का तरीका होता है। तो जितना हमने यहाँ पर कमर के लिए लिया है, इतना ही हमने यहाँ पर आसन के लिए ले लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर 3 इंची प्लस करना है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर से 1.25 इंची इस तरह से मार्क करेंगे। आप चाहें तो ये देखिए इस तरह से कर्व स्केल से भी इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा शेप नहीं देनी है। अक्सर बिगनर्स क्या गलती करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको कम गोलाई दे देते हैं। जब हम कम गोलाई देते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा ये खिंचाव आता है। अब हमने जितना यहाँ का आया है, इतना ही हमने इसका बेस सेंटर निकाल लिया है और नीचे तक हमें इसका बेस सेंटर पे इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए निशान लगा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब सभी निशानों को हमें इस तरह से मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा बेस सेंटर रहेगा। अभी देखिए हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब हमारा थाई जो है, इसका हमें 4th पार्ट निकालना है। तो देखिए हमने इंची टेप को फोल्ड किया, मेरा 19 है। इसके बाद में हमने एक बार और फोल्ड किया। आपके मेज़रमेंट पे जो भी मेज़रमेंट आ रहा हो, उस हिसाब से आपको इंची टेप को फोल्ड करना है। आप देखिए आधा इधर की साइड में निशान लगाना है इंची टेप से, आधा इधर की साइड में। दोनों साइड में हमने इस तरह से निशान लगाया है।
अभी इसी तरह से हमने यहाँ पर घुटने का निशान लगाना है नी का। तो देखिए मेरे मेज़रमेंट यहाँ पर है 16 इंची, इसको हमने 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए एक बार फ़ोल्ड करेंगे इंची टेप को, एक बार और फ़ोल्ड करेंगे, तो जो यहाँ पर हमारा चौथा हिस्सा मिल जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर 4 इंची आया है, तो दोनों साइड पे हमें 4-4 इंची का निशान लगा लेना है। सेम इसी तरह से मोहरी का निशान लगाना है हमें। इंची टेप को 4 हिस्से में हमें फ़ोल्ड करना है। जो भी मेज़रमेंट होगा पहले एक बार इंची टेप को फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हमें फिर से फ़ोल्ड करना है। जब हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर मेज़रमेंट मिल जाता है। अब मेज़रमेंट को हमें, जो हमने सेंटर की लाइन बनाई है, इसके दोनों साइड पे लगाना है। अब नीचे मोहरी के लिए हमें आधा-आधा इंची दोनों साइड पे बाहर निकालते हुए शेप देनी है और सभी निशानों को मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं बिना लेग शेपर के आपको यहाँ पर मार्किंग करना बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास लेग शेपर नहीं है, तो भी आप इस तरह से सभी निशानों को मिलाते हुए शेप दे सकते हैं और परफेक्ट फिटिंग का आपका यहाँ पर प्लाजो पैंट बन के तैयार होगा। तो देखिए सभी निशानों को हमने मिला दिया है। अब हमें यहाँ पर सेंटर की जो प्लीट्स होती है इसकी मार्किंग करनी है। जितना भी हमारा यहाँ पर हिप साइज़ है, इसको इस तरह से रखना है। इंची टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर निकालना है। दोनों साइड से आधा-आधा इंची का मार्किंग लेनी है। लंबाई में हमें 4 इंची का निशान लगाना है। इस तरह से शेप देनी है। तो ये हमारी प्लीट्स का निशान हो गया। अभी यहाँ पर इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे, तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि मेन पॉइंट आता है हमारा बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट में ही हमारी कटिंग में मिस्टेक कर देते हैं बिगनर्स, जिससे कि हमारा पूरा प्लाजो पैंट है, ट्राउज़र है, ये ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कटिंग भी बताऊँगी, साथ ही साथ इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी और पॉकेट कैसे अटैच करते हैं ये भी आपको मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए 1 मीटर कपड़े में हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। बैक पार्ट को कैसे कट करना है, देखिए इसको फ्रंट पार्ट को हमें पलट के रखना है। जिधर से हमने मोहरी निकाली थी इधर हमें आसन सेट करना है और जिधर से हमारा आसन निकला है यहाँ से हमें मोहरी निकालनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब कपड़ा हमारा कम है, क्योंकि बैक पार्ट हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो देखिए साइड से जो हमारी पट्टी कट हुई थी इसी को मैंने ले लिया है और आसन वाली साइड में जहाँ पर हमारा क्रॉच का हमने गुलाई दी है, यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए पट्टी को नीचे इस तरह से सेट करना है। ये देखिए मैंने सेट कर लिया है। और इसकी हमें मार्किंग कैसे करनी है, इसके लिए हमें सबसे पहले इन लाइनों को सीधा करना होगा, आसन वाली साइड से और क्रॉच वाली साइड से और नीक वाली लाइन, सभी लाइनों को सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर हमें साइज़ के अनुसार यहाँ पर 2 इंची एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए 36 साइज़ का है हमारा ये हिप साइज़, तो यहाँ 2 इंची लेंगे। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आपको यहाँ पर 2.5 से 3 इंची लेना होगा। मीडियम साइज़ के लिए आप 1.5 से 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ नीचे तक की हमें सभी लाइन के बराबर से 2-2 इंची एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मोहरी की साइड में आधा इंची बाहर की साइड मार्किंग करेंगे। अब सभी लाइनों को इस तरह से मिला देना है और अब हमें देखिए बाहर की साइड ऊपर की तरफ भी 2 इंची एक्स्ट्रा चाहिए। तो मार्किंग हमारी बैक पार्ट की कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है, सेम हमें उसी तरह से कटिंग करनी होती है जैसा हमारा शेप होता है। सिर्फ आसन की साइड पे भी हमें चेंजेस करने होते हैं। तो चलिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है और कपड़ा हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपने जैसा कि देखा कि कपड़ा हमारा यहाँ नहीं बचा है, सिर्फ साइड से हमारी पट्टियाँ बची हैं। अब ये जो हमारे जॉइंट है ये हमें एक इस पार्ट में लगाना है, स्टिच करना है और एक इस पार्ट में। तो यहाँ पर हमारा ये जॉइंट आएगा और इसी वजह से हमारा कपड़ा जो होता है कम पड़ जाता है। तो चलिए इसको स्टिच कैसे करना है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। इसके लिए चलना होगा मशीन पर, तो चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ देखिए मशीन पर हम आ चुके हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें हमारे जॉइंट लगाना है। तो ये देखिए बैक पार्ट ले लिया है मैंने और इधर की साइड से जो हमारा बराबर है तो ये कट कर लेंगे और कट करने के बाद में हमारा ये सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए पट्टी को इस तरह से रखना है, सिलाई लगा लेना है। ये देखिए, तो देखिए एक पार्ट में मैंने इस जॉइंट लगा दिया है पट्टी को और इस तरह से ये शेप आएगा। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट पे भी हमें इस तरह से रखना है, सीधी साइड मिलाते हुए अंदर की तरफ और सिलाई लगा लेनी है। स्टिच करना इसको बहुत आसान है और अक्सर आकर बिगनर्स जो होते हैं वो पॉकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पॉकेट कैसे लगानी है। अब देखिए यहाँ पर इसके आसन को भी हम जॉइंट के कंप्लीट कर देते हैं, जॉइंट करके, और यहाँ पर आपको सिलाई जो है डबल लगानी है। इसके बाद में हम सीखेंगे पॉकेट कैसे लगानी है फ्रंट पार्ट में।
तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब ले लिया हमने फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के भी आसन वाली साइड से आधा इंची का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जो प्लीट्स है, जो हमने मार्किंग की थी, इसी पे ही हम प्लेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही साइड के पार्ट में हम प्लेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट में आसन भी जॉइंट हो चुका है और प्लेट्स भी हमारी कंप्लीट लग चुकी हैं। ये देखिए फिनिशिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पर पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने के लिए ऊपर से निशान लगाएंगे 2 इंची का। इसके बाद निशान लगाएंगे 6 इंची का, जो हमारी पॉकेट की ओपनिंग रहेगी, और नीचे निशान लगाएंगे 4 इंची का। तो टोटल हमारी यहाँ पर पॉकेट की लेंथ आ जाएगी निकल के। अब देखिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है। ये मेरा सूट से बचा हुआ था। 6 इंची की चौड़ाई है और 13 इंची की हमने लंबाई ली है। आप चाहें तो लंबाई इसकी बढ़ा भी सकते हैं। लेंथ आपको 6 इंची ही लेनी है। अभी देखिए डबल फोल्ड में हमने कपड़ा रखा है और सेम मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पॉकेट की कटिंग कर दी है और जो भी हमारा तिरछा कपड़ा होगा वो हम यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह से ओपन करेंगे। आप हमें लेना है फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट की राइट साइड में हमें इस तरह से रखना है। जो हमने 1.5 इंची का 2 इंची का निशान लगाया था वही हमें इस कपड़े के ऊपर लगाना है, और दोनों की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। ये थोड़ा सा तिरछा है, जो हमने शेप दिया था इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे। 2 इंची का मार्क ऊपर लगाया, उसके बाद हमने 6 इंची का मार्क लगाया है। अब इसी मार्क पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ हमें मार्क के बीच तक ही सिलाई लगानी है और आखिर में और शुरू में सिलाई को लॉक करना है। अब यहाँ पर छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में इस तरह से, ये देखिए कट आ गया है। अब इस तरह से ओपन करेंगे इसको। अब जो हमारा ये सिलाई वाला हिस्सा ये अंदर चला जाएगा और कट से हमें इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से शेप आएगा। अब हमें यहाँ पर इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, सिलाई लगानी है, और ये सिलाई हमें एक पैर के मार्जिन से लगानी है। ये देखिए कॉर्नर पे आते हुए हमें इस तरह से घुमाते हुए सिलाई को घुमा लेना है और धागे को कट कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये पॉकेट एक साइड से अटैच हो चुकी है, अंदर की साइड। अब पॉकेट का दूसरा हिस्सा हमें लेना है और अंदर इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये देखिए नीचे गुलाई वाले हिस्से से लेते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई हमने लगा दी है। अब पॉकेट को हम इस तरह से पलट लेंगे। तो देखिए पॉकेट हमने पलट ली है। अब यहाँ पर हमारी पॉकेट बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको कुछ इस तरह से सेट करना है। ये देखिए ऊपर से मिलाएंगे और कुछ इस तरह से शेप आएगा। जहाँ से हमने सिलाई इसको लगाई थी 6 इंची पे, उतना हिस्सा हमारा अंदर जा चुका है। इसके बाद जितना कपड़ा हमारा बाहर दिख रहा है, इस पे हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है, नीचे वाले कपड़े को और ऊपर पॉकेट वाले कपड़े को मिलाते हुए। तो यहाँ पर हमारी सेपरेट पॉकेट बन चुकी है। अब इसको घुमाएंगे इस तरह से, और ऊपर की साइड में भी हमें इस पॉकेट को फ्रंट पार्ट से अटैच कर देना है। ये देखिए अब धागे की कटिंग कर देंगे तो परफेक्ट हमारी यहाँ पर ये देखिए पॉकेट बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए बैक साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो पॉकेट हमारी यहाँ पर बन चुकी है, और अब हमें देखिए इसमें बेल्ट अटैच करनी है और बैक साइड में इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक लगाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक चौड़ी पट्टी ले ली है, और पट्टी की चौड़ाई आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए पट्टी की चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंची की, और लंबाई हमारी जितनी बैक पार्ट की चौड़ाई रहेगी उतनी लेनी है। डबल में फोल्ड करके हमें पट्टी को रखना है। बैक वाले हिस्से पे डबल में फोल्ड करके रखेंगे। आधा इंची का सिलाई मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन देखिए आपको अगर डिटेल में देखना है तो ये स्टेप आपको देखने ही पड़ेंगे। अक्सर बिगनर यहीं पर गलती कर देते हैं कि हमारी पॉकेट कैसे लगती है, बेल्ट हम कैसे लगाएंगे, कैसे हमें इलास्टिक लगानी है, यहीं पर आकर हमारी पूरी ट्राउज़र पैंट जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसमें इलास्टिक लगानी है। अब लेते हैं हम फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर बेल्ट लगानी है। इसके लिए देखिए मैंने पट्टी ले ली है, 3.5 इंची की चौड़ाई में पट्टी ली है, और यहाँ पर हमें पेस्टिंग चाहिए होगी बेल्ट लगाने के लिए। तो सेम जितनी हमारी बेल्ट रहेगी इतनी ही लंबाई में हमें यहाँ पर पट्टी चाहिए होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर उतनी पट्टी कट कर ली है। आगे की साइड में इस तरह से रखते हुए आधा इंची कपड़े के ऊपर कपड़ा हमें फोल्ड करना है पट्टी के ऊपर, और इस पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद में पट्टी को सीधा रखेंगे, और पैंट के हिस्से को, फ्रंट वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है। अब इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ पर भी आधा इंची के मार्जिन से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए मैंने सिलाई इस पे लगा दी है। अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है इसके मार्जिन को इस तरह से पट्टी से छिपाते हुए हमें एक सिलाई लगानी है किनारे से। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की बेल्ट लग जाती है फिनिशिंग के साथ में। कोई आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर 1 इंची एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर दी है, एक्स्ट्रा धागे की कटिंग करेंगे, एक सिलाई हम ऊपर की साइड में लगाएंगे। तो बेल्ट हमारी यहाँ पर अटैच हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो ये देखिए कमर की साइड दोनों सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। जितनी भी हमारी कमर होगी उसमें हमें 3 इंची कम करते हुए इलास्टिक लेनी है। तो देखिए आपका जो भी साइज़ होगा ना उसमें आपको 3 इंची कम करते हुए इलास्टिक लेनी है। तो मैंने यहाँ पर कमर के साइज़ से 3 इंची कम कर दिया है। मेरे यहाँ पर 29 इंची है तो मैंने 3 इंची कम करते हुए इलास्टिक कट कर ली है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से हमें बैक साइड में इलास्टिक को इस तरह से डालना है। एक साइड हमारी इलास्टिक में पिन से निकल के आ चुकी है, दूसरी साइड से हम इस तरह से लॉक करेंगे। सेफ्टी पिन को निकालेंगे दूसरी साइड से और यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको लॉक करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई को लॉक कर दिया है। अब दोनों साइड से इस तरह से खींचेंगे तो हमारी इलास्टिक में कपड़ा बराबर आ जाएगा। अब हल्के हाथों से इस तरह से खींचते जाएंगे पीछे की साइड से और बीच की एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी इलास्टिक पे कपड़े पे बीच में अटैच हो जाएगी। तो जो हमारी इलास्टिक घूम जाती है, पलट जाती है, वो नहीं घूमेगी। यहाँ देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इलास्टिक लग चुकी है फिनिशिंग के साथ में। और अब हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को बराबर मिला के रखेंगे। यहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा शेप में है तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर दे रही हूँ। और इलास्टिक को हमें इस तरह से पेस्टिंग के ऊपर रखना है। आधा इंची का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पर पॉकेट है हमारी, तो इतना कपड़ा हमें ध्यान रखना है कि नीचे पॉकेट वाला कपड़ा हमारे यहाँ पर सिलाई में नहीं आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, यही हमारी सिलाई की फिनिशिंग होती हैं और यही हमारी सिलाई की जान होती हैं। और यही गलतियों से हमारी पूरा पैंट ट्राउज़र जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो दोनों कपड़ों को बराबर मिलाना है हमें इस तरह से और सिलाई को लगाते हुए इस तरह से कंप्लीट करना है। ऊपर से आप बराबर मिलाते हुए कपड़े को नहीं रखेंगे तो नीचे आके आपका कपड़ा बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो आपको थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है, कपड़े को बराबर चेक करना है, फिर सिलाई को कंप्लीट करना है। एक साथ पूरी सिलाई को आपको नहीं लगाना है वरना कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। अब देखिए मोहरी की साइड में इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कट भी डाल सकते हैं। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड की सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इधर की साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा 1 मीटर कपड़े में पूरा हमारा पैंट ट्राउज़र बनके तैयार हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने यहाँ पर बताया है। आपका कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट हो तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में। अब नीचे की साइड से देखिए हमारा ये मोहरी वाला साइड है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर जितना आपको चाहिए मोहरी उतना आप इस तरह से फोल्ड कीजिए जितना आपने सिलाई का मार्जिन लिया हो। अब देखिए बीच के सिलाई के मार्जिन को दोनों साइड में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारी दोनों साइड की मोहरी भी यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी और साइड की हमें गिदरी की जो सिलाई है ये कंप्लीट करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम मोहरी की सिलाई को कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरी मोहरी को भी फोल्ड कर लेना है। तो सिलना बहुत आसान है इसको। मेन चीज़ होती है हमारी यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो हम मिस कर देते हैं, जिस वजह से हमारा पूरा पैंट ट्राउज़र जो होता है वो ख़राब हो जाता है। अभी देखिए 1 मीटर कपड़े में हमने इसकी पूरी इजी कटिंग भी सीखी है, सिर्फ हमारा हल्का सा जॉइंट आया है। रही बात देखिए बेल्ट के कपड़े के लिए, वो हमने कुर्ती का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि कुर्ती से हमारा इतना कपड़ा साइड से निकल आता है कि हम पॉकेट उसमें निकाल पाएँ। और ट्राउज़र के जो कपड़े होता है वो हमारा होता है लंबाई के हिसाब से। तो 1 मीटर कपड़े में हम यहाँ पर अच्छी लेंथ की ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर सकते हैं और बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बताया है, सिखाया है और उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोहरी की हमें आधा इंची का मार्जिन लेते हुए या फिर आपने जितना भी सिलाई मार्जिन छोड़ा हो इतना आप यहाँ पर निशान लगा के दोनों साइड पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर मोहरी की जो सिलाई है, गिदरी की सिलाई है, इसको लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। और इस ट्राउज़र को अगर आप इस मेथड से कटिंग करके बनाते हैं ना तो आपके ट्राउज़र जो पैंट रहेगा वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में परफेक्ट बन के तैयार होगा। ऐसे ही आसान सिलाई सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ देखिए बराबर मिलाते जाएंगे कपड़े को और गिदरी की सिलाई तक लाते लाते हमें ये सिलाई को पॉइंट को मिलाना है।
ये सिलाई हमारी बराबर आनी चाहिए। ये देखिए, अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमें कपड़े को बराबर मिलाना है और सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखिए, नीचे से हमें इसको चेक करना है। जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो कपड़े को हमें नीचे से बराबर मिलाते हुए तब सिलाई लगानी है। एक साथ हमें सिलाई नहीं लगानी है, वरना हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा हो जाएगा। मोहरी को चेक करेंगे, मार्किंग करेंगे और इस तरह से सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब चलिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। कंप्लीट करने के बाद में पूरे ट्राउज़र हमारा तैयार हो चुका है। ये रहा हमारा इसका फाइनल लुक। ये देखिए, बैक हमारी बन चुकी है। पॉकेट भी कितनी फिनिशिंग के साथ में बन के तैयार हुई है और पूरा ट्राउज़र भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है सिर्फ 1 मीटर कपड़े में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी और आइडिया के साथ में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करके रखिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।